बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, इन कैमरा सेशन में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आपको कालाबाग डैम के बारे वो हक़ाइक़ बताते हैं जिससे शायद आप आशना नहीं होंगे। पाकिस्तानी मईशत की तरक्की के हवाले से जो मनसूबा भी शुरू किया गया उसे सूबाई असबियत की भेंट चढ़ाकर या तो ख़त्म कर दिया गया या इतनी देर कर दी गई कि उसके समरात से पाकिस्तान और उसके अवाम महरूम रह गए। कालाबाग डैम भी ऐसा ही एक बदकिस्मत मनसूबा है जो पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता था, लेकिन इस तकनीकी मामले को सियासी रंग देकर इसको इस तरह बदरंग कर दिया गया कि आज तक इस डैम की तामीर के लिए रखी गई मशीनरी जंग आलूद हो चुकी है और वहाँ बनी कॉलोनी यूं वीरान हो चुकी है जैसे यहाँ बहुत बड़ी तबाही आई हो। नाज़रीन, कालाबाग डैम पाकिस्तान का पानी को ज़ख़ीरा करके बिजली की पैदावार और ज़री ज़मीनों को सैराब करने के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा था जो 1950 में शुरू किया गया था और ताहाल मुतनाज़ा है। अब तक सिर्फ फाइलों की नज़र रहने वाले इस मंसूबे की तामीर की लागत का तखमीना $5 अरब लगाया गया था, जो अब बढ़कर $15 अरब से भी ज़ायद हो चुका है। इस डैम की ऊंचाई 225 फुट होगी और 6.1 मिलियन एकड़ फिट पानी स्टोर किया जा सकेगा और इसकी तामीर में ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और कम से कम 3 साल का अरसा दरकार था। एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरे मुल्क के 50 लाख एकड़ बंजर रकबे को सराब कर देगा। $8 बिलियन इसकी तामीर पर खर्च होंगे और 5000 मेगावाट तक बिजली की पैदावार हासिल की जा सकेगी। इस मंसूबे के लिए पंजाब के तारीखी शहर कालाबाग का इंतखाब किया गया था जो ज़िला मियांवाली में वाक़ है। यहाँ से दरिया सिंध पहाड़ी इलाके से उतरकर मैदानी इलाके में दाखिल होता है। ज़िला मियांवाली सूबा पंजाब के शुमाल मगरबी हिस्से में वाक़ है। कालाबाग डैम की तामीर के मंसूबे के पेश होते ही पाकिस्तान के चारों सूबों खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान को तलखी का सामना करना पड़ा। इस मंसूबे की तामीर के हक़ में सिर्फ पंजाब है, जबकि दीगर सूबों ने इस मंसूबे की तामीर के खिलाफ सूबाई असम्बलियों में मुतफ़िक़ा करारदादें तक मंजूर की और सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सियासी और इलाकाई मुखालफतों के अलावा एक बड़ी रुकावट जो इस मंसूबे की राह में हायल है वो आलमी कानून बराए तक़सीम पानी की है, जिसके मुताबिक किसी भी दरिया के आखिरी हिस्से पर मौजूद फरीक का ये न सिर्फ कानूनी बल्कि कुदरती हक़ है कि पानी की तरसील उस तक मुमकिन रहे। इसी वजह से दरिया सिंध के आखिरी हिस्से पर मौजूद फरीक यानी सूबा सिंध की मर्जी के बगैर इस मंसूबे की तामीर मुमकिन नहीं है। अलबत्ता 1 करोड़ 23 लाख हेक्टर फिट मीठा पानी हर साल समंदर की नज़र होने लगा है, जिससे सूबा सिंध को भी कोई फ़ायदा नहीं हो सका और ना वो इससे कोई फ़ायदा उठा रहा है। इस मंसूबे के मुखालफिन ने हासिल होने वाले फ़वाइद की निस्बत इसके नुकसानात को वाज़ेह तौर पर उजागर किया, जिसकी वजह से तीनों मुखालिफ सूबों में अवामी रायआमा इस मंसूबे की तामीर के हवाले से हमवार नहीं हो सकी। पंजाब, जिसकी बढ़ती आबादी सनत और ज़राअत की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पानी दरकार है, कालाबाग डैम का मंसूबा बिलाशुबा उनकी ज़रूरियात को न सिर्फ पूरा कर सकता है बल्कि ये पूरे मुल्क के लिए सस्ती बिजली का एक मुस्तकिल ज़रिया भी साबित हो सकता है। जबकि भावलपुर और भावलनगर के इलाके कालाबाग बंद के ज़ख़ीरे से सबसे ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे। 1960 के अवाइल में भारत के साथ पानी की तकसीम के मुआहदों पर पाकिस्तान ने दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत सतलज और ब्यास के हकूक़ भारत को दे दिए गए। तब से भारत दरिया रावी, सतलज और ब्यास को न सिर्फ पानी के अखराज के लिए इस्तेमाल कर रहा है बल्कि वो जब चाहता है इन पर कोई डैम भी तामीर करने का हक रखता है। पंजाब के नुक्ता नज़र में कालाबाग डैम 2 दरियाओं यानी दरिया सतलज और ब्यास को भारत की हवालगी के नतीजे में होने वाले सूबाई नुकसानात का बेहतरीन नेमुल बदल साबित हो सकता था। सूबा पंजाब के इस मंसूबे की हमायत दरअसल इस हकीकत से भी जुड़ी हुई है कि कालाबाग डैम से तकरीबन 5000 मेगावाट बिजली हासिल हो सकती है, जो पाकिस्तान के तवानाई के मसाइल को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए काफ़ी है और पानी से पैदा होने वाली बिजली दीगर ज़राए से हासिल होने वाली तवानाई की निस्बत इंतहाई सस्ती है। सूबा सिंध, जिसने कालाबाग डैम मंसूबे की सबसे पहले मुखालफत की, इस मंसूबे से मुतासिर होने वाला अहम फरीक है। गो कि सूबा सिंध इस मंसूबे की कट्टर मुखालफत करता है, लेकिन इसका नुक्ता नज़र पंजाब के हाथों पानी की चोरी के नज़रिए पर कायम है। इस नज़रिए की इंतहाई हमायत सूबा सिंध में देखने में आती है, लेकिन अफसोस कि किसी भी तरह इस चोरी को साबित नहीं किया जा सका। आप इसकी मुखालफत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि कौम परस्त सिंधियों ने तो यहाँ तक कह डाला कि पंजाब पानी से तमाम बिजली निकाल कर पानी को फोक करके सिंध को देगा, जिसका इसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नाज़रीन, को कालाबाग डैम का ज़ख़ीरा सूबा खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ होगा, लेकिन बिजली पैदा करने वाली टर्बाइन और तामीरात सूबाई सरहद के बाहर सूबा पंजाब में वाक़ होंगी। सूबा पंजाब विफाक से पैदा होने वाली बिजली पर रॉयल्टी का हकदार मान लिया जा सकता है। इसी एतराज़ को रफा करने के लिए दरअसल सूबा पंजाब ने वफाकी रॉयल्टी से दस्तबरदार होने का भी फैसला किया था। सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने बहरहाल इस अमर का इजहार किया है कि सूबा सरहद को वफाकी रॉयल्टी में से हिस्सा न मिलना दरअसल ज़्यादती होगी, क्योंकि पानी का ज़ख़ीरा
सूबा सरहद की ज़मीन पर वाक़या है और ये इसके लिए कई मसाइल का सबब बनेगा। ज़िला नौशहरा का बड़ा हिस्सा और इसके मुज़ाफ़ाती इलाका पहले कालाबाग डैम की तामीर के दौरान ज़ेरे आब आएंगे और बाद में रेत जमा होने से एक बड़ा इलाका बंजर हो जाएगा। इस उज़र को दूर करने के लिए डिज़ाइन में तब्दीली लाई गई और डैम की ऊंचाई 925 से 915 फीट कर दी गई। दूसरी तरफ सूबा बलोचिस्तान कालाबाग डैम की तामीर से मुतासिर नहीं होगा, मगर बदकिस्मती देखिए कि कई कौम परस्त सरदार इस मंसूबे की तामीर को सूबा पंजाब की छोटे सूबों से की गई एक और ज्यादती तस्वर करते हैं। इस मंसूबे की मुखालफत से सूबा बलोचिस्तान दरअसल गरीब और छोटे सूबों के साथ होने वाली ज्यादतियों की निशानदेही करना चाहता है। हकीकत में कालाबाग डैम की तामीर से सूबा बलोचिस्तान को कच्ची नहर की मदद से अपने हिस्से के पानी के अलावा इजाफी पानी भी दस्तयाब हो सकेगा, लेकिन अफसोस कि हम हर उस मंसूबे को अपने खिलाफ साजिश करार देते हैं जिससे मिनहैसुल कौम हमारी मईशत की तरक्की और मुल्क भर की फलाह का दारोमदार होता है। न जाने ये जुल्म हम खुद पर कब तक करते रहेंगे।